लेट्स फाइट बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरिया के विशेष दूतों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसका नेतृत्व वहां के पूर्व प्रधानमंत्री किम बू क्यूम ने किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कोरिया के राष्ट्रपति जेम यंग ली से पिछले महीने हुई सकारात्मक बैठक को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत और कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी अपने 10 वर्षों के पड़ाव पर पहुंच चुकी है और ये नवाचार, रक्षा, जहाज निर्माण और कुशल जनशक्ति जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कोरिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के बीच निकट सहयोग इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। राजस्थान में अलवर जिले में एक दलित युवक का अपहरण कर उसे निर्वस्त्र किया गया, उसकी पिटाई की गई और पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा गया। इसे लेकर राजस्थान के कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था की विफलता का प्रतीक बताया और कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जूली ने कहा कि अलवर में पुलिस कस्टडी में एक अन्य युवक की भी संदेहास्पद मौत हुई है, जो बेहद चिंताजनक है। टीकाराम जूली ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से जवाबदेही तय करने की मांग की है। अभी कल ही अलवर के अंदर एक दलित युवक को निवस्त्र करके उसको पीटा गया है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। कोई जवाब देंगे क्या उस पे ये लोग? अलवर के अंदर ही एक लड़का अमित सैनी सुसाइड कर लेता है, पुलिस उसको पीटती है, उसके कपड़े निकलवा के उसके साथ अत्याचार करती है और एक नाबालिग बच्चे को पूरी रात थाने में बंद रखती है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये कानून व्यवस्था है राजस्थान की। हरियाणा के हिसार में एक दलित युवक गणेश वाल्मीकि की संदिग्ध मौत और उसके परिवार के साथ कथित बर्बरता को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा, जब सत्ता मनुवादी सोच की गोद में बैठती है तो दलितों की जान की कोई कीमत नहीं बचती। उन्होंने इस घटना को केवल एक अपराध नहीं बल्कि बीजेपी आरएसएस की मनुवादी व्यवस्था का घिनौना चेहरा बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परिजनों के अनुसार गणेश की हत्या पुलिस ने की और 9 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा न्याय मांगने वाले परिवार को ही प्रताड़ित किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि बीते 11 सालों में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और पुलिस प्रशासन को अपराधियों की ढाल बनाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ एक्ट और गिग वर्कर्स एक्ट को लेकर एक बार फिर अपनी सरकार की उपलब्धियों की याद दिलाई। गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने इतिहास रचा है। हमारी सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून बनाकर आम जनता को इलाज, मुफ्त दवाएं, फ्री टेस्ट और चिरंजीवी जैसी योजनाओं के तहत कानूनी अधिकार दिए। उन्होंने कहा कि इस कानून की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर लेख छापा, जिसमें राजस्थान को पहली ऐसी सरकार बताया जिसने स्वास्थ्य को कानूनी अधिकार बनाया। अब ये राजस्थान इतिहास बनाया, हमारी सरकार ने इतिहास बनाए हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट करके अपने चिरंजीवी को, आरजीएसएस को और जो दवाएं फ्री, टैक्स फ्री और हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। कानूनी अधिकार दे दिया हमने आम जनता को, प्रदेशवासियों को। पूरे मुल्क में, दुनिया में चर्चा इसकी हो रही है, इनको कौन समझ रहा है बताइए। गिग वर्कर्स एक्ट बनाया हमने साथ में। बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में आईसीयू में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर अस्पताल के अंदर पहुंचे और चंदन मिश्रा को निशाना बनाया। इस घटना के बाद पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं और सियासत भी तेज हो गई है। सांसद पप्पू यादव पारस अस्पताल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोका। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के सीएम रह गए हैं, शासन अब माफिया के हाथों में है। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला।
पारस अस्पताल में हुए हत्याकांड पर बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अप्रैल, मई और जून के महीनों में ऐतिहासिक रूप से अधिक हत्याएं होती रही हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर यही तर्क देना है तो ऐसे अधिकारियों को छुट्टी लेकर घर चले जाना चाहिए या फिर जनता को पहले से बता देना चाहिए कि अपराध बढ़ने वाला है ताकि लोग बिहार छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो पहले सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाएं। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। तो हम पहले कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, ये सब क्राइम थोड़े ही है, ये तो आपसी विवाद हैं, ये सब होता रहता है। इस पर कांग्रेस ने लिखा कि बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था चौपट है और जिम्मेदार इस तरह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर में आयोजित सहकार और रोजगार उत्सव के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की और कई नई घोषणाएं भी की। उन्होंने राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि राजस्थान एक समय पेपर लीक की घटनाओं से परेशान था, युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर पेपर लीक माफिया के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए गए हैं वो इस सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और पारदर्शिता का परिचायक हैं। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की आंच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक आ पहुंची है। आज बघेल के निवास पर ईडी ने छापा मारा और उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अदानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था। साहब ने भिलाई निवास में ईडी भेज दी है। कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातांत्रिक हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कड़े प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासियों के कथित उत्पीड़न का आरोप लगाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान शर्मा ने कहा कि अगर ममता बनर्जी को वास्तव में बंगालियों की परवाह है तो उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम को पश्चिम बंगाल में लागू करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को सिर्फ मुस्लिम बंगालियों की चिंता है। शर्मा ने कहा कि असम में बंगाली हिंदू पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें संरक्षण मिला हुआ है। वे अपनी भाषा और धर्म के साथ असमिया समाज का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि असम में असामियों और बंगालियों के बीच कोई विभाजन नहीं है, लेकिन ममता को अगर वाकई बंगालियों की फिक्र है तो अपने राज्य में CAA लागू करने से क्यों हिचकती हैं। Mamata Banerjee should realize that in Assam, Bengali Hindus are not only protected, they have been assimilated in the greater Assam's landscape. Today they have their ministers, they have their MLA, and they are doing whole lot of a thing
they are practicing their language, they are practicing their religion, they are practicing Durga Puja, they are worshipping Puja, they are part of the greater Assamese society. हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक जीत मिली है। कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। देश की शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि JSW एनर्जी कंपनी को अब 1045 मेगावाट की इस परियोजना से राज्य को 12 नहीं 18% रॉयल्टी देनी होगी। हिमाचल सरकार को इस फैसले के बाद हर साल 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। हिमाचल के जनसंपर्क विभाग ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, हमने वादा किया था कि हिमाचल के संसाधनों पर पहला अधिकार हिमाचल के लोगों का होगा। आज एक और बड़ी जीत आपके सामने है। ये निर्णय हिमाचल के हक की मजबूत आवाज का नतीजा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्म हो गई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन देश का इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन है। सभी स्टेट एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया होने की उम्मीद हम सब रखते थे पहले चुनाव आयोग से, अब नहीं हो रहा। चुनाव आयोग ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंडेड पार्टी है, एक्सटेंडेड ऑफिस है, और वहां से जो बीजेपी को चाहिए वो किया जाता है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।